अरे सुनो भावना, आज 3 लोगों का लंच बना देना। टेबल पर से नाश्ते की प्लेटों को समेट रही पत्नी से वैभव ने कहा। सुनते ही भावना क्रोधित हो उठी। अब इस समय? आप रात में भी तो कह सकते थे। मैं कैसे तैयारी करूंगी? बस एक काम कहा नहीं कि तुम्हें दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। ये एक काम है, सब्जी लाना, पनीर दही की व्यवस्था करना, क्रॉकरी को। उफ, भावना बोलती रही। तब तक तो वैभव अपना लैपटॉप बैग कंधे पर डालकर जा चुका था। वैभव बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में काम करता था। वह पत्नी भावना और 2 बच्चों के साथ 3 कमरों के एक फ्लैट में रहता था। भावना भी एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन बेटी आराध्या के जन्म के बाद वह जॉब छोड़कर पूरी तरह से अपने घर परिवार को संवारने में लग गई। फिर आरव का जन्म हुआ तो उसकी व्यस्तता और बढ़ गई। वैभव अपने काम में ही व्यस्त रहता। मार्केट का काम हो या बच्चों के स्कूल जाना हो, वह भावना के जिम्मे करके खुद बेफिक्र रहता। यदि भावना से कोई भूल हो जाती तो तुरंत उसे उलाहना देता कि इतना छोटा सा काम भी तुमसे नहीं होता, दिन भर घर में करती क्या हो। सुनकर भावना बहुत आहत हो जाती। भावना की सास सुलभा जी जब आती तो बेटे को समझाती कि भावना को घर बाहर बच्चे सभी को देखना होता है। तू अपना काम उसे पहले बता दिया कर तो उसके लिए मैनेज करना आसान होगा। लेकिन वैभव माँ की बात को अनसुना कर देता। आज भी भावना को 3 घंटे के अंदर 3 व्यक्तियों के लिए लंच बनाने का आदेश दिया गया था। शाम को चाय पीते समय वैभव बोला, भावना लंच फर्स्ट क्लास था, ज़रा श्रीखंड भी दे देती तो। भावना ने उसे घूर कर देखा। एक दिन पंखा साफ करते हुए भावना स्टूल पर से गिर गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उसके पैर में मोच आ गई है, उसे पूरा आराम करना है। वैभव ने कहा, नो टेंशन, मैं सब मैनेज कर लूँगा। तुम बस बैठे बैठे देखना कि कैसे मैं चुटकियों में उंगली से चुटकी बजाते हुए। उसने मुस्कुराकर भावना को देखा और चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। अगले दिन वैभव नाश्ता बनाने लगा तो आरव बोला, पापा मेरी पेंसिल शार्प कर दीजिए। तभी आराध्या बोली, पापा मेरी कंघी कर दो ना। वैभव बच्चों को देखने लगा। तब तक टोस्टर में रखा ब्रेड जल गया। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा तो इनकम्प्लीट वर्क के लिए उसे बॉस की डांट सुननी पड़ी। इसी बीच आराध्या के टेस्ट आ गए। तब तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। मेड तो झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई, लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने, बच्चों को तैयार करने और मार्केट से सामान लाने के बाद वह ऑफिस देर से पहुंचता। एक दिन जब बॉस उस पर फायर हुआ तब वह बोला कि सॉरी सर, मेरी वाइफ बीमार है, इसलिए। उस दिन घर आकर वैभव भावना से बोला, सॉरी भावना, मैंने तुम्हारे काम को कभी अहमियत नहीं दी। मुझे 4 दिन तुम्हारे काम करने पड़े तो दिन में तारे दिखाई देने लगे। पता नहीं तुम कैसे हंसते हुए सब लेती हो। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, तुम्हें सैल्यूट। तभी आरव रुआंसा होकर बोला, पापा मेरे पैंट की जेब। वैभव को हंसी आ गई। भावना ने मुस्कुराते हुए अपने पैर को सहलाया, जैसे कह रही हो, थैंक्स मोच।